वक्री एवं नीच अवस्था में गुरु, कहीं लाभ तो कहीं संघर्ष शुरू। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 2 भागों से हम वक्री गुरु महाराज के राशि परिवर्तन और राशियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने मिथुन और कर्क राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। आज के भाग में हम अगली 2 राशियाँ अर्थात सिंह और कन्या राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। 14 सितंबर को गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से वे 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मार्गी होंगे। साथ ही 20 नवंबर को वो पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि उनकी नीच राशि है, फलस्वरूप वहाँ वे नीचत्व प्राप्त करेंगे। लेकिन वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनकी नीचता भंग होकर नीच भंग राजयोग की निर्मिति होगी। इस शुभ योग का अपना एक स्वतंत्र महत्व है और इसीलिए इस गुरु परिवर्तन का भी अपना एक महत्व है। यह पूरी घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस घटना के महत्व को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो गुरु परिवर्तन पे हमारा पहला वीडियो अवश्य देखें। आज के भाग में हम सिंह और कन्या राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सभी राशियों का विश्लेषण यदि एक ही भाग में किया जाए तो वीडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने उसे कुल 6 भागों में विभाजित किया है। अर्थात एक भाग में केवल 2 राशियों का विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस गुरु परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव को समझना चाहिए। उनके लिए यह अत्यावश्यक है। इससे आपके अध्ययन को नई दिशा प्राप्त होगी। वास्तव में यही कारण है कि हम समय समय पर प्रत्येक ग्रह का गोचर और उसके प्रभाव का विश्लेषण आपके लिए देते हैं। साथ ही जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें केवल अपने राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझना होता है। उनके लिए भी हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है, अर्थात राशि का नाम और उसके सामने समय दिया है। यदि आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे अपनी राशि तक पहुँच सकते हैं। अर्थात अन्य राशियों का फल सुने बिना आप केवल अपनी राशि का भविष्य समझ सकते हैं। इसलिए ज्योतिष प्रेमियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज का यह गोचर आपके 6ठ स्थान से होने वाला है। इससे पहले वे आपके 7वें स्थान पर अर्थात कुंभ राशि में विराजमान थे। वहीं पर वे वक्री हुए और 14 सितंबर को वक्री अवस्था में वे पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग होगा। 6ठ स्थान के गुरु महाराज को हम अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले ग्रह के रूप में देख सकते हैं। 6ठ स्थान से उनकी दृष्टि दशम एवं धन स्थान पर पड़ती है, अर्थात वहाँ अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूरा करने के लिए क्षमता रखते हैं। साथ ही उनका नीच भंग भी हो रहा है। फलस्वरूप जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। गुरु महाराज सिंह राशि के लिए कारक ग्रह होकर पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। यह दोनों स्थान धन लाभ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके द्वारा पूर्ण हुआ अर्थ त्रिकोण जब हम देखते हैं
तो इस अवधि में आपके लिए अचानक धन लाभ के योग स्पष्ट है। विशेष रूप से पारिवारिक संपत्ति या शेयर मार्केट से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। संतति से आपको अच्छा सौख्य प्राप्त होगा, अर्थात यह सब स्थान के संदर्भ में हुआ। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी दृष्टि को अमृत तुल्य माना जाता है। तदनुसार षष्ठ स्थान में गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर और नवम दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी। संक्षेप में कहे तो कर्म, व्यय और धन स्थान पर पड़ने वाली यह दृष्टि आपसे विदोष से संबंधित कर्म करवाएगी और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपके कर्म को सही दिशा प्राप्त होगी, कर्म में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। जिन जातकों का व्यवसाय विदेश से जुड़ा है या जो जातक विदेश में कार्यरत है, उनके लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जो जातक विदेश जाने के स्वप्न देख रहे हैं, उनकी स्वप्न पूर्ति हो सकती है। वैसी यंत्रणा आपके लिए कार्यान्वित होगी, जिसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। पारिवारिक सौख्य एवं सहकार्य भी आपको भरपूर प्राप्त होगा, उसका भी आपको सदुपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर गुरु महाराज का यह गोचर, उनका मकर राशि में आगमन सिंह जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की दृष्टि धन में वृद्धि करेगी। विशेष रूप से बुध एवं मंगल ग्रह वहाँ उपस्थित है। 16 सितंबर को रवि भी वहाँ उपस्थित होंगे। गुरु महाराज की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है, उस स्थान की शुभता को वो निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। साथ ही जिस ग्रह पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उनके फलों में भी वृद्धि करती है। गुरु महाराज आपके पंचमेश है और उनकी दृष्टि भाग्येश और राशि स्वामी पर पड़ने वाली है। फलस्वरूप सिंह जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक लाभ, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक एकता जैसा शुभ फल देगा, जिसके आपके कर्म में भी वृद्धि होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कन्या राशि। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो सप्तमेश गुरु महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। केंद्र के स्वामी का त्रिकोण भाव में आना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु महाराज अतिचार गति से कुंभ राशि में गए थे। 14 सितंबर को वे पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ शनि महाराज पहले से ही वक्री अवस्था में विराजमान है। नतीजन 2 बड़े ग्रह एवं दोनों वक्री ग्रहों की वहाँ युति होगी। यह युति आपके पंचम स्थान में होने जा रही है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इष्ट देव के आशीर्वाद एवं सहयोग को भी हम इस स्थान से देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरु महाराज का आगमन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि मकर उनकी नीच राशि है, इसलिए वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। लेकिन इस राशि परिवर्तन का महत्व इस कारण भी है कि शनि महाराज मकर राशि में विराजमान है। मकर उनकी स्वराशि है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा गुरु महाराज का नीचत्व भंग होगा और वहाँ नीच भंग राजयोग की निर्मित होगी। ज्योतिष के अनुसार इस शुभ योग की विशेषता यह है कि संघर्ष के बाद जातक को सफलता प्राप्त होती है। उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि इस अवधि में आपको संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होगी।
इसके अलावा गुरु महाराज के इस गोचर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनका बुध ग्रह के साथ नवपंचम योग होगा। ज्योतिष के अनुसार यह अत्यंत शुभ योग होता है। फलस्वरूप आपको उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही कन्या राशि के भाग्य शुक्र ग्रह आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, वहाँ उनकी स्वराशि आती है। शनि और गुरु महाराज आपके पंचम स्थान में विराजमान है। रवि 16 सितंबर को आपकी राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात गुरु महाराज की शुभ दृष्टि रवि, मंगल एवं बुध इन तीनों ग्रहों पर पड़ेगी। वे आपके पंचम स्थान में शनि महाराज के साथ युति कर रहे हैं। साथ ही तीनों स्थानों को दृष्टि से शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर और नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। साथ ही वे रवि, राहु, मंगल, बुध इन चारों ग्रहों को भी देख रहे हैं। निष्ठा भंग होने के कारण उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी। वे आपको संघर्ष के बाद सफलता के संकेत दे रहे हैं। संक्षेप में कुंडली का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरु महाराज के नियंत्रण में आ जाएगा और उन सभी भागों के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि आपके भाग्य को समृद्ध करेगी। कई चीज़ें आपको भाग्य द्वारा प्राप्त होगी, क्योंकि इसी समय आपके भाग्येश भी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। लाभ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको लाभ के अवसर प्रदान करेगी, लाभ में वृद्धि करेगी। इस लाभ में आपको कर्म एवं भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। राशि पर पड़ने वाली दृष्टि आपको बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने वाली है, क्योंकि वहाँ रवि, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह विराजमान है। बुध आपका राशि स्वामी भी है। बुध और गुरु यह शत्रु ग्रह है, फिर भी वे प्राकृतिक शुभ ग्रह है। उनका धर्म त्रिकोण से एक दूसरे के साथ नवपंचम योग बन रहा है। फलस्वरूप धार्मिक दृष्टि से वृद्धि, धार्मिक कार्यों में वृद्धि, धार्मिक कार्यों के लिए खर्च, किसी धार्मिक कार्य की जिम्मेदारी जैसे योग बनेंगे, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर गुरु महाराज का यह गोचर कन्या जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आप इसका सदुपयोग करें। सिंह एवं कन्या राशि पर गुरु महाराज के गोचर का प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। तो हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।